गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में हम क्लास 8 हिंदी मीडियम में साइंस सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें क्या किया, इसके पहले हमने 5 लेसन पढ़ चुके थे और 6वां लेसन हमारा दहन और ज्वाला स्टार्ट हो चुका है। तो दहन और ज्वाला में आपने क्या पढ़ा था कि दहन क्या होता है और दहाय क्या होता है। दहन क्या होता है और दहाय क्या होता है। तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ जल की ऊष्मा देता है वो क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। और दहाय जिस पदार्थ का दहन होता है वो क्या कहलाता है, दाह्य कहलाता है। उसके बाद आपने देखा कि कौन कौन से पदार्थ सूची बना के देखा था कि कौन से दाह्य हैं और कौन से अदाह्य। उसके बाद मैंने कल एक एक्टिविटी आपको करवाई थी, है ना, कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको मोमबत्ती वाली एक्टिविटी यहाँ पे करके बताई थी कि मोमबत्ती को, जब मोमबत्ती को ऑक्सीजन मिलती है तो वो क्या रहती है, जलती रहती है। और उसके बाद यदि मोमबत्ती को ढांक देते हैं, जब उसमें वायु प्रवेश नहीं करती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो क्या है, दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ जलती नहीं है। अब इसके बाद आज हम देखते हैं कि ज्वलन ताप, है ना, ठीक है। इसके पहले एक और आपने देखा था कि जब आग लग जाती है किसी को तो उसको कंबल में लपेट लिया जाता है, कंबल में लपेट लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाती है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि कोई तीली हम जलाते तो अपने आप जल जाती है, वो क्या है, वो तीली अपने आप नहीं जल पाती है। यदि किसी लकड़ी को, है ना, यदि आप देखोगे कि किसी कागज़ के टुकड़े को मोमबत्ती के, जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाओगे तो क्या होगा, कागज़ का टुकड़ा जलने लगेगा। लेकिन लकड़ी और कोयले को यदि आप माचिस की तीली से जलाओगे तो क्या वो जलने लगेगी? नहीं, वो नहीं जल पाती, है ना। यदि लकड़ी को और कोयले के टुकड़े को आप माचिस के तीले से पकड़ो तो उसमें आग नहीं पकड़ती है। तो लकड़ी और कोयले को जलाने के लिए हम किसका उपयोग, मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं ना। तो क्या है ज्वलन ताप, उसके लिए क्या है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है वो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है वो उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। दूसरा ज्वलनशील पदार्थ, दूसरा क्या है, ज्वलनशील पदार्थ। तो ज्वलनशील पदार्थ क्या है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप क्या है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम हो और सरलता से आग पकड़ ले। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप बहुत कम हो और सरलता से आग पकड़ लेता है तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है ना, तो ये क्या है, कम ताप पर भी जलने लगते और आसानी से जल जाते हैं। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम हो और सरलता से आग पकड़ ले, ऐसे पदार्थ को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस इत्यादि। अब क्या है इसके बाद, आग पर नियंत्रण। तीसरा क्या है इसके बाद, हमको देखना कि आग पर नियंत्रण कैसे होता है। आग पर नियंत्रण देखा होगा, आपने देखा होगा कि कई जगह आग लग जाती है, कई जगह क्या होता है, आग लग जाती है। आपने देखा होगा कोयलों की खदानों में या जंगल में या किसी के भी घर में, भवनों में आग लग जाती है। तो उस आग पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो उस आग पर नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं, आप फायर ब्रिगेड को बुलाते हो। फायर ब्रिगेड मालूम है ना क्या है, फायर ब्रिगेड आके उस आग को बुझाता है। तो फायर ब्रिगेड क्या करता है, आग पर पाइप के द्वारा पानी डालता है, जल डालता है, आग पर पानी के द्वारा जल डालता है। तो क्या होता है, उससे जब फायर ब्रिगेड आती है तो पानी क्या करता है, वह पाइपों के द्वारा जल डालता है। तो जल क्या करता है, जो जल रहता है वो ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा कर देता है और उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। उसका मतलब जो जल है उसके ज्वलन ताप को क्या करता है, कम हो जाता है। तो ऐसा करने से क्या होती है, आग का फैलना रुक जाता है और जो वो जल वाष्प होती है
जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग का लगना वो धीरे धीरे कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। तो आपने देखा ना, जब फायर ब्रिगेड आता है तो क्या करता है, वो आग पर पाइपों के द्वारा जल डालता है। जल डालने से क्या होता है, उसका जो ज्वलन ताप होता है वो कम हो जाता है और जो जल वाष्प रहती है उसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति जो रहती है वो बंद हो जाती है, आग बुझ जाती है। यहाँ इतना समझ में आ गया बच्चों आपको। इसके आगे का हम देखते हैं कि आग उत्पन्न करने की आवश्यकताएं। आग उत्पन्न करने की आवश्यकताएं, तो आग उत्पन्न करने की क्या है, 3 आवश्यकताएं होती हैं। आग उत्पन्न करने की 3 आवश्यकताएं होती हैं। 3 आवश्यकताएं कौन सी, ये देखिए, ईंधन, वायु और ऊष्मा। ईंधन, वायु और ऊष्मा। आग उत्पन्न करने की 3 आवश्यकताएं कौन सी हैं, ईंधन, वायु और ऊष्मा। ईंधन आप जानते होंगे कि ईंधन क्या है ना, जिसका दहन होता है उसे हम ईंधन कहते हैं। ऊष्मा, वायु क्या है ना, वायु क्या करती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करती है। वायु है, ऑक्सीजन है ना, वो जो ऑक्सीजन के द्वारा ही वायु की, मतलब वायु में जो ऑक्सीजन रहती है उसी के द्वारा कोई भी चीज़ जलने में सहायक होती है। उसके बाद ऊष्मा क्या करती है, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु, जब किसी भी मतलब चीज़ को जलाया था ईंधन को, तो उसका ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु ऊष्मा करते हैं। इस प्रकार देखा आपने आग उत्पन्न करने की आवश्यकताएं। 3 आवश्यकताएं हैं। पहली आपकी है ईंधन, दूसरी वायु है और तीसरी क्या, ऊष्मा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि दहन के प्रकार क्या होते हैं। दहन कितने प्रकार का होता है वो हम देखते हैं। आपने देखा कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकता होती हैं, ईंधन है, वायु है और ऊष्मा है। अब इनमें से यदि कोई भी एक चीज़ अनुपस्थित रहती है तो आग उत्पन्न नहीं हो सकती है। आग क्या होती है, उत्पन्न नहीं हो सकती। इनमें से भी कोई भी एक यदि वस्तु कम होती है तो आग उत्पन्न नहीं हो सकती। तो क्या है कि तो इनमें से क्या है, एक या एक की आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है ना। एक या एक से अधिक को अलग करके आग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, हम देखेंगे दहन के प्रकार। क्या देखेंगे हम, दहन के प्रकार। दहन के प्रकार पहला है तीव्र दहन। पहला क्या है, तीव्र दहन। तीव्र से ही समझ में आता है, तीव्र माना तेजी है ना, तीव्र माने क्या होता है, तेजी। तो इससे समझ में आता है क्या है, तो तीव्र दहन क्या है, जिस दहन में गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तीव्र दहन कहलाता है। तीव्र दहन जिस दहन में गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है वो क्या कहलाता है, तीव्र दहन कहलाता है ना। अब कोई भी चीज़ मतलब बहुत तेजी से जलेगी, जब बहुत तेजी से चलेगी और मतलब उसमें जिस दहन में कोई भी पदार्थ तेजी से जलता है तो वो क्या कहलाता है, तीव्र दहन कहलाता है। क्या कहलाता है वो तीव्र दहन, जैसे आप देखो कोई फास्फोरस है ना, तो फास्फोरस क्या है, कमरे के ताप पर भी बहुत तेजी से जलने लगता है। उसके बाद स्वतः दहन, स्वतः से ही समझ में आता है क्या, स्वयं। स्वतः माने स्वयं है ना। तो स्वतः दहन क्या, इस प्रकार का दहन जिसमें किसी पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है वो क्या कहलाता है, स्वतः दहन कहलाता है। इस प्रकार का दहन जिसमें मतलब वो पदार्थ स्वयं ही जलने लगता है, उसको किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा जैसे कोयले की खदानों में आग लग जाती है ना, जंगल में है ना, वनों में क्या होता है एकदम से गर्मी के दिनों में आग लग जाती है और वो लपटों के साथ एकदम से जलने लगते हैं। तो क्या है, ये क्या कहलाता है, स्वतः दहन। स्वतः दहन में कि जो अपने आप उसमें आग लग जाए और लपटों के साथ जलने लगे तो कहलाती है, स्वतः दहन कहलाता है। उसके बाद विस्फोट, तीसरा क्या है, विस्फोट। एक आकस्मिक दहन जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो। एक आकस्मिक दहन मतलब जो अचानक दहन होता है जिसमें ऊष्मा
ऊष्मा भी, ताप भी उत्पन्न होए और उसमें प्रकाश भी हो, मतलब ऊष्मा भी हो और प्रकाश भी हो, तो वो क्या कहलाता है? उसे विस्फोट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं। अब आपने क्या देखा होगा कि जब हम देखा होगा आप शादियों में आतिशबाजी होती है ना, और यदि आप दिवाली में भी बम फटाके फोड़ते हैं तो क्या होता है? यदि आतिशबाजी होती है तो क्या होता है? उसमें से ऊष्मा पैदा होती है ना, उसके बाद वो प्रकाश के साथ जलने लगती है, उससे उजाला भी होता है ना, तो वो क्या कहलाता है? विस्फोट कहलाता है। तो एक आकस्मिक दहन जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं। तो आपने आज क्या देखा? ज्वलन ताप देखा आपने। पहला क्या देखा आपने? कि ज्वलन ताप, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है वो ज्वलन ताप कहलाता है। फिर उसमें आपने देखा ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ से ये समझ जाते हो कि जो जलने वाले पदार्थ होंगे वो क्या कहलाएंगे? ज्वलनशील पदार्थ। तो जिन पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम हो और सरलता से आग पकड़ ले, ऐसे पदार्थ को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, है ना। उसके बाद आपने देखा आग पर नियंत्रण। आग पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, तो फायर ब्रिगेड क्या करता है? उस आग पर जल डालता है, तो जो जल रहता है वो ज्वलनशील पदार्थों को क्या करता है? ठंडा कर देता है और उसका ताप ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से क्या होता है? आग को फैलने का रुक जाती है और आग बुझ जाती है। फिर इसके बाद आग उत्पन्न करने की आवश्यकताएं, 3 आवश्यकताएं हैं। पहला आपका क्या है? ईंधन है, ठीक है। ईंधन जिसको हम जलाते हैं, जो जलता है वो क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। उसके बाद आपका क्या है? वायु। तो आग उत्पन्न करने के लिए वायु मतलब जो ऑक्सीजन रहती है वो वायु उत्पन्न करने के लिए जरूरी है। फिर ऊष्मा, है ना। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा क्या करती है? वो ईंधन के ताप को उसके ज्वलन ताप से अधिक करती है, जिससे वो ईंधन जलने लगता है। फिर हमने देखा दहन के प्रकार। दहन के प्रकार क्या है? 3 प्रकार है। तीव्र दहन, तीव्र मतलब जो बहुत तेज़ी से जलता है और जलकर ऊष्मा और प्रकाश मतलब ऊष्मा और प्रकाश देता है, मतलब बहुत तेज़ी से ही जलने लगता है, उसे तीव्र दहन कहते हैं। फिर सतह दहन। सतह दहन इस प्रकार का दहन जो अपने आप मतलब जलता है, जिसको किसी भी प्रत्यक्ष कारण से किसी भी कारण की ज़रूरत नहीं रहती है, जो अपने आप जलने लगता है, वो क्या कहलाता है? स्वतः दहन कहलाता है। जैसे मैंने बताया, कोयले में खदान में आग लग जाती है या वनों में आग लग जाती है, तो वो क्या, उसका कोई कारण नहीं था, अचानक ही जलने लगता है और जल के वो लपटों के रूप में लपटों के साथ जलता है। फिर विस्फोट एक अचानक दहन जिसमें आग तो उत्पन्न होती है, उसके साथ प्रकाश भी उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे आतिशबाजी है ना, तो उसके लिए हम जलाते हैं तो उससे ताप भी, तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो बच्चों, ये आज आपने इतना पढ़ लिया है, इसके आगे का हमको कल पढ़ना, मैं कल पढ़ाऊँगी आपको।